बात आपको बताना है। आइए हम सब मिलकर न्यायों की किताब 6 जजेस चैप्टर 6 न्यायों की किताब 6वां अध्याय में आए। 6वां अध्याय उधर में उसका पहला आयत से लेकर 6 आयत तक पढ़िएगा। न्यायों की किताब 6 का पहला आयत से लेकर 6 तक पढ़िएगा। आपको अच्छी तरह मालूम है। पढ़िएगा। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा और मिद्यानी इस्राएलियों पर प्रबल हो गए। मिद्यानियों के डर के मारे इस्राएलियों ने पहाड़ों के गहरे खड्डों और गुफाओं और किलों को अपने निवास बना लिए, और जब जब इस्राएली बीज बोते तब तब मिद्यानी और अमालेकी और पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके अज्जा तक छावनी डाल डालकर भूमि की उपज नाश कर डालते थे। और इस्राएलियों के लिए ना तो कुछ भोजन वस्तु और ना भेड़ बकरी और ना गाय बैल और ना गधा छोड़ते थे, क्योंकि वे अपने पशुओं और डेरों को लिए हुए चढ़ाई करते और टिड्डियों के दल के समान बहुत आते थे, और उनके ऊंट भी अनगिनत होते थे, और वे देश को उजाड़ने के लिए उसमें आया करते थे। और मिद्यानियों के कारण इस्राएली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई दी। इधर में हम देखते हैं इस्राएली लोगों के ऊपर मिद्यानी कैसा हमला करते थे, उनको पूरा कब्जा करते हुए उनके सारे खेती बाड़ी सब चीजों को उन लोग चुरा कर ले जाते थे मिद्यानी लोग। इस कारण इस्राएली लोग बहुत दुर्दशा में पड़े थे। इधर हम देखते हैं उन लोग कैसा है। उसका 4 और 5 पढ़िएगा। अज्जा तक छावनी डाल डालकर भूमि की उपज नाश कर डालते थे। भूमि का उपज नाश कर डालते थे। और इस्राएलियों के लिए ना तो कुछ भोजन वस्तु, इस्राएलियों के लिए ना कुछ भोजन वस्तु, ना भेड़ बकरी और ना गाय बैल और ना गधा छोड़ते थे, क्योंकि वे अपने पशुओं और डेरों को लिए हुए चढ़ाई करते और टिड्डियों के दल के समान बहुत आते थे, और उनके ऊंट भी अनगिनत होते थे, और वे देश को उजाड़ने के लिए उसमें आया करते थे। इतना परमेश्वर के आशीष पाया इस्राएली लोगों को लूटने के लिए मिद्यानी आए। ये कौन लोग हैं? कल पिछले दिनों में हमने सीखा है। यॉर्दान दरिया पार किया, एरियो किलो को तोड़कर फिलिस्तीन देश को अपना कब्जे में किया। उधर में जितने बड़े बड़े राजे थे, बहुत बड़े बड़े लड़ाई लड़ने वाले, सबको हराकर बहुत बड़ा नाम इस्राएल के परमेश्वर के बीच में बहुत बड़ा नाम, परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा नाम चारों तरफ के लोगों के बीच में ऊंचा करते हुए चलने वाला कौम थे। लेकिन आस्ता 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 परमेश्वर से दूर हो गए, दूर होकर बाकी शक्तियों के गुलाम बन गए। अभी शत्रु उनके ऊपर राज्य कर रहा है। असली में इन लोग शत्रु के ऊपर राज्य करने वाला लोग उल्टा हो गया। सारे आशीषें, सारे बरकतें, सारे मेहनत का फल मिद्यानी लोग और मिद्यानी लोगों के साथ और भी पड़ोसी देश के लोग आकर लूटते रहते थे। तो ऐसा समय में हम एक नौजवान को देखते हैं। उसका 11 आयत से पढ़िएगा। 6 का 11। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया, जो ओप्रा में अबीएजरी योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। और नीचे पढ़े।
उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। 16 तक पढ़ना। हाँ। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती? और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे कि क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया, वे कहाँ रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ में कर दिया है। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? उसने कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इस्राएल को क्यों कर छुड़ाऊं? देख, मेरा कुल मनशेशे में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, सो तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को। इधर में हम देखते हैं जिदोन नाम एक व्यक्ति आगे आ रहे। इस्राएली लोग सब डरे हुए हैं। उसमें जिदोन नाम एक व्यक्ति, वो भी इस्राएल के कौन सा गोत्र से हैं? मनश्शे, सबसे लास्ट मनश्शे और एप्रीम को ऊपर कर दिया तो फिर नीचे कौन आ गया? मनश्शे। याकूब आशीष देते समय में मनश्शे और एप्रीम छोटा था, एप्रीम को क्या किया? ऊपर किया था, मनश्शे नीचे। वो भी 12 कबीले में नहीं, यूसुफ का पुत्र होने के कारण। मतलब मैं लास्ट कबीले का हूं, गोत्र का हूं। और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है, उसका 15 दोबारा पढ़िएगा। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इस्राएल को क्यों कर छुड़ाऊं? देख, मेरा कुल मनशेशे में सबसे कंगाल है। हाँ, मनुष्य से मैं मेरा कुल में सबसे कंगाल। हाँ, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। मैं पिछले दिनों में आपको बताया, यॉर्दान दरिया कौन पार करेगा? बुद्धि से लड़ने वाला, बुद्धि से काम करने वाला यॉर्दान पार नहीं कर सकता। बुद्धि से काम करने से बुड़बुड़ाना आता है करके बताया। मूसा के जगह में, मूसा से जब पूरा काम नहीं हुआ, मूसा के जगह में एफ्राइम गोत्र से निकला है यहोशू। तो इसी मुताबिक परमेश्वर जब इस्राएल का दुर्दशा देकर परमेश्वर लोगों के बीच में, इस्राएल के बीच में अपना कार्य शुरू करने जा रहे हैं, उस वक्त किसको चुना है? एक नौजवान। उनके अंदर थोड़ा सा दिलेरी आया। उन्होंने सोचा होगा, हम हमेशा ऐसा गुलामी में रहने वाला लोग नहीं। क्यों ऐसा सोचा? क्योंकि उनको शूरवीर करके दूध आकर खाते समय उन्होंने बोला, अगर परमेश्वर हमारे बीच में हो तो हमारा बीच में ऐसा क्यों होता? तो उसका मतलब परमेश्वर के बारे में थोड़ा कुछ उनको मालूम था, सुना हुआ होगा। हमारे जैसा बाइबल वगैरह उस वक्त उनके पास नहीं है। उस वक्त ऐसा चापने का कोई मशीन भी नहीं था। मुंह जबानी में जो मिलता है, और उसके अलावा कुछ लोग चर्मा पत्र में वगैरह लिखते हो, सबके पास नहीं होते, कभी बड़े बड़े लोगों के पास ही होते हैं। तो उन्होंने सिर्फ किससे सुना है। तो जब उन्होंने सुना है, उनके दिल के अंदर एक कार्य करता रहता होगा, इसलिए उन्होंने मिद्यानियों के हाथ से कुछ छुड़ाने के लिए आगे आए। तब परमेश्वर उनसे बोलता है, ए शूरवीर, हाँ पढ़िएगा उसका 12 से। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सुरमा, हाँ, यहोवा तेरे संग है। यहोवा तेरे संग है। देखिए, मैं पहले भी आपको बताते आ रहा है, पहले कदम हम उठाना,
हम उठाते हुए प्रभु को ये इशारा देते, प्रभु आप मुझे ले जाने के लिए मैं तैयार हूं। जैसा अपना सलीब को हम खुद उठाना है, जुए के नीचे हम खुद आना है, दिल के दरवाजे में प्रभु खटखटाते वक्त खुद खोलना है। इसी मुताबिक इधर में उन्होंने पहले कदम उठाकर आगे गए। उन्होंने जो पहले कदम उठा के गए तो परमेश्वर उनसे बोलते हैं शूरवीर। फिर परमेश्वर मदद करने के लिए आगे आ रहे। और आगे पढ़िएगा। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती। और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे कि क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया, वे कहाँ रहे। देखिए, मिस्र से छुड़ा कर नहीं लाया, वो काम अभी कहाँ रही। अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया। ये बात तुमको मालूम हो गया। हम अभी इस कमजोरी हालत में पहुंचने के कारण क्या है, यहोवा ने हमको त्याग दिया। एक पहचान में आ गया, यहोवा हमको त्याग दिया करके उस पहचान में आ गया। हाँ, और मिद्यानियों के हाथ कर दिया है। मिद्यानियों के हाथ में अभी हमको दे दिया है। कौन दे दिया है? यहोवा दे दिया है, ये मालूम हो गया। हाँ। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा। अपनी इसी शक्ति पर जा। आप बताएं कौन सा शक्ति है उनके पास? एक पहचान। कौन सा पहचान? यहोवा हमको त्याग दिया। यहोवा हमारे साथ रहेगा तो ऐसा हालत नहीं होगा। यह पहचान, ये थोड़ा सा गेहूं बचाने का वो शक्ति नहीं। इस बल से जा, उधर में उन्होंने पहचान लिया। यहोवा परमेश्वर को पहचानना और हमारा कमियों को पहचाना ही बहुत बल है। इसलिए पौलुस बोलता है, जब मैं कमजोर हूं तब मैं जोरावर हूं, बलवंत हूं। क्योंकि जब कमजोर है करके मालूम हो गया एक व्यक्ति को, तब उन्होंने परमेश्वर की मदद के लिए सहारा ढूंढेगा। यह पहचान चाहिए। समझ आ रहे हैं आपको? इनका कौन सा बल है? परमेश्वर को पहचानने का। परमेश्वर हमको छोड़ दिया है। परमेश्वर अभी हमारे साथ नहीं है। परमेश्वर हमारे साथ होता हमको ये दुर्दशा नहीं पड़ना है। तो उनका इसका मतलब परमेश्वर के पास बहुत शक्ति है करके उनको अच्छी तरह मालूम है। उन्होंने बोलते मिस्र से हमको छुड़ा कर लाया। इन्होंने किया हुआ छोटा काम का कारण नहीं। इस बल से जाओ, उसका मतलब अगर परमेश्वर हमारे पास में होता तो ऐसा नहीं होगा। तो हमारा बल कौन सा है? फिर परमेश्वर ही हमारा बल है। इस पहचान में उन्होंने आ गया। अगर परमेश्वर हमारे साथ होता तो हमको इस हालत में नहीं आने देना था। हमको उन्होंने मिद्यानियों के हाथ में दे दिया। यह पहचान किसके अंदर आ गया? जिदोन के अंदर। आपको लिखना है तो लिख सकता है। कुछ लोग अनजाने में ये बोलते हैं, उन्होंने उधर में आकर गेहूं को क्या कर रहा था? साफ कर रहा था। ये एक बल भाई, उन्होंने छुपकर किधर आकर कर रहा है? किधर आकर कर रहा है? नाखून में क्या? किधर में है?
किसके किसके जगह में कर रहा है? भाई गेहूं किधर करना है? खेतों में करना है। इधर क्या कर रहा है? अभी उस वक्त कौन सा मौसम नहीं है? दाखलता का मौसम नहीं है। तो उनका दृष्टि, उन लोगों का दृष्टि किधर नहीं है? दाखिलबाजी में नहीं है। मिद्यानी सब किसके ऊपर देख रहा है? तो उन्होंने चुपकर अंधेरा में रात को कहीं कहीं आकर क्या किया है? थोड़ा शायद भूख के कारण ये पहचान है। अगर अंदर में परमेश्वर है तो ऐसा नहीं होता। ये थोड़ा सा गेहूं लेके आने का ताकत नहीं, बल्कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं, परमेश्वर हमको छोड़ दिया, परमेश्वर मिस्र से ऐसा किया करके ये पहचान उनके अंदर था। इस पहचान के कारण परमेश्वर उसे बोल रहा है तुम इस बल से जाए। और आगे पढ़िएगा। और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? उसने कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इसराइल को क्यों कर छुड़ाऊं? इसराइल को क्यों कर छुड़ाऊं? देख, मेरा कुल मनशेष में सबसे कंगाल। दूसरा पहचान है, मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं पिछले दिन में आपको बताया, परमेश्वर मूर्खों को चुनता है। बाइबल क्लास में बैठते बैठते आपको डिग्री, आजकल बड़े बड़े बाइबल स्कूलों में जाकर डिग्री लेता है, डिग्री लेने के बाद ज्ञान मिलता है, लेकिन कोई शक्ति नहीं रहता। आप इधर आकर वचन सीखते सीखते अपने आप को काली करते। बाइबल स्कूल में जो चलता है उसका उल्टा है इधर। अगर आप सोचते हैं आज इधर में सीखकर बड़ा डिग्री लेकर जाएंगे, भाई जो कुछ है इधर में सिर्फ आपको काली करने का बताता है। आज सुबह मैं विकास के बारे में थोड़ा कुछ बताया, उनका उदास देने के लिए नहीं, बल्कि लड़ाई जीतकर कैसा हम आगे जा सकता है करके सारे दुनिया के सामने सबूत है। मैं विकास के बारे में ऐसा बोलते हुए कि शैतान शर्मिंदा होकर हजारों हजारों शैतान जितने साल कोशिश किया सब क्या कर रहा है? भाग रहा है। तो शैतान का हार की बात हम बताना है। किसका बात? शैतान की हार की बात हमने बताना है। इसलिए मैंने विकास के बारे में बताया। मैं उनको कितना आदर देता हूं खुदा परमेश्वर जानते हैं। शैतान की हार की बताते समय में बाकी शैतान जिधर से पड़ा उनको भी क्या मिलता है? दिलेरी मिलता है। अगर विकास शैतान को हरा सकते तो मैं भी क्या कर सकता हूं? शैतान को हरा सकता हूं। इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है, परमेश्वर को ढूंढने वालों, सच्चाई पर चलने वालों, किस स्थान से तुमको निकाल कर लाया है वो तुम याद रख लो। किधर से लेके आया है, किधर से तुमको निकाल कर लाया है, पहचान लो। इधर में उन्होंने बोलते हैं, मैं, हमारा कुल कौन सा है? मनुष्य है। इस्राएल में लड़ने वाला कौम यहूदा का है। याजकों का काम लेवी गोत्र से होता है। रूबेन सब बड़े बड़े हैं, माने से सबसे लास्ट है, आखिरी। और उधर बोलते हैं, और उस कुल में हम सबसे लास्ट है। उसके अलावा हम सब कंगाल है। कंगाल हालत में होने के कारण थोड़ा सा गेहूं, चाहे सारे भूख में मरते वक्त उन्होंने देखा होगा सब लोग भूख से मरते हैं, मैं जाकर थोड़ा सा गेहूं कहीं से भी लेके आकर छुपाकर, क्योंकि गेहूं को उन्होंने गेहूं के खेती में तैयार नहीं कर रहे, चुप कर आकर दाल की बारी में लेकर उधर में छुपा कर रहा है। लेकिन अंदर एक पहचान है। इस पहचान को कौन देखा है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिदोन के अंदर का पहचान को देखता। अगर परमेश्वर हमारे साथ होता तो ऐसा नहीं होते, हमारे साथ परमेश्वर आ जाते तो ऐसा नहीं होते। ऐसे एक पहचान उनके मन में आ गया। उस पहचान में वो आगे बढ़ रहा है। तो फिर दूसरा पहचान क्या है? हमारा गोत्र भी क्या है?
मनुष्य का है। और नीचे, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। और उसके ऊपर एक है, देख मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है। मनुष्य में सबसे कंगाल मनुष्य के हैं, और मनुष्य के अलावा हमारा घर सब लोग क्या है? कंगाल है। बोलने के लिए कुछ भी नहीं, सबसे लास्ट और कंगाल। और फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। और बोलते हैं मैं पिता के घराने में सबसे छोटा। दाऊद के बारे में भी हम कहते हैं, अपने घर में जब नबी आ रहा है, शमूएल नबी आ रहा है, बाप अपना बड़े बड़े सारे बेटों को बुलाया, बड़ा भोजन घर में हो रहा है, तब छोटा लड़का तुम जाकर उधर में क्या करो? भेड़ बकरी चराओ। परमेश्वर किसको ढूंढता है? मैंने बोला परमेश्वर कभी अपना महिमा किसी मनुष्य को देना नहीं चाहता, इसलिए परमेश्वर बोलता, पौलुस भी बोलता, तुम्हारा पहला पत्र पहला कोरिन्थी में आइएगा, तुम्हारा बुलावट किधर लिखा है? हाँ, एक 26 से लेकर 29 तक पढ़िएगा। 26 से लेकर 29 तक। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो, बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है, जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। हाँ देखो, जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे। और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है, निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। बलवानों को लज्जित करे। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, नीचों को और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं, जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया, उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। हाँ। ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करे। कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करे, ताकि घमंड करना पाए, मैंने ये किया है, मैंने ये किया है। मैंने कल बताया या आज सुबह भी बताया, परमेश्वर की महा कृपा से मैं यहां तक प्रभु ने लेके आए, इसमें मेरा कोई खूबी नहीं रहा, लेकिन इतना था समर्पण किया हुआ। प्रभु मेरे समर्पण के अनुसार मुझे जब आगे बढ़ते समय समर्पण का टेस्ट होता है, आपको मालूम है, हर समर्पण का परख होता है, तो हर समर्पण को परमेश्वर परखने के लिए आते वक्त मैं काम जाता है, तो परमेश्वर से पुकारता, प्रभु इस समर्पण के ऊपर खड़ा होने के लिए मुझे कोई ताकत नहीं है, मुझे मन तो है, लेकिन आप मुझे फसल दो ताकि मैं इसमें खड़ा रहूं। बहुत लोग समर्पण से क्यों गिर जाता है? समर्पण किया, लेकिन समर्पण का टेस्ट आते समय में प्रार्थना करने के लिए तैयार नहीं होता। समर्पण का टेस्ट के सामने प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर क्या करेगा? बल देगा। लोग गिरने का कारण क्या है? आपने समर्पण किया है। अभी उदाहरण के तौर पर मैं छोटा सा एक उदाहरण बताता हूं। एक लड़की है, समझ लो, मैं समर्पण कर दिया, प्रभु एक थोड़ा सा लव अफेयर चल रहा है, प्रभु से बोले, प्रभु ने बोल दिया ये पाप है, मैंने समर्पण किया, प्रभु मैं उनके पीछे अभी नहीं जाऊंगा, समर्पण कर दिया। तो बाद में एक हफ्ते के बाद वो लड़की मेरे सामने आ रहा है, तो मेरे अंदर में एक इच्छा, तो समर्पण तो किया है, प्रभु एक बार उसको देखने से कैसा रहेगा, एक बार। तो वेदी पर रखा हुआ चीज को क्या कर रहा है? आप हाथ में ले रहे, तो ये विचार आने कारण प्रार्थना करने का फूल जाता है।
मैं भी नौजवान जिंदगी बिताया, इसलिए मैं आपको बताता हूं। तो वो लड़की मेरे सामने आया या लड़का सामने आया, समर्पण किया तो देख प्रभु दूर से आ रहा है, मैं समर्पण किया हुआ हूं, प्रभु मुझे खड़ा होने का शक्ति नहीं है, मेरा बाहरी मनुष्य मुझे धोखा देगा, प्रभु मुझे कृपा दो करके बोलने से आप एकदम बदल जाएगा, एकदम। लेकिन आप क्या करते हैं, बात आते चलो इस बार देखने दो, क्या इस बार देखने दो, इसका मतलब समर्पण किया हुआ उसको आपने क्या कर रहा है, वापस ले। आपका समर्पण कच्चा समर्पण है, समर्पण पक्का नहीं है। देखिए मैं मेरा जीवन कितने कठिन आपको बताना है। इसी तरह पैसे के मामला या बड़ा धन दौलत आपके सामने आता है, बहुत बड़ा धन दौलत आता है, चलो ये लेने से क्या नहीं, प्रभु मैं उसको लेना नहीं चाहता हूं, मैं समर्पण किया है, प्रभु मुझे शक्ति नहीं है। अगर आप साथ नहीं खड़ा होगा तो मैं गिर जाऊंगा, प्रभु आप मेरा हाथ पकड़े करके बोलेगा तो ऐसा प्रार्थना करने के बाद गिरा हुआ एक भी है तो मुझे बताओ, एक भी है तो बताओ मुझे। लेकिन आपसे क्या होता है, टेस्ट आते समय में प्रार्थना नहीं होता। क्यों प्रार्थना नहीं आता, आप रखा हुआ चीज को वापस लेने का मन आपके अंदर है। तो समर्पण किया तो समर्पण में कोई ताकत नहीं है, लेकिन समर्पण के समय समर्पण याद करके प्रार्थना कर सकते, प्रभु मुझे शक्ति नहीं है, मैं गिर जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगी, प्रभु मुझे खड़ा होने के लिए बल देकर बोलते समय आपके अंदर का मनुष्य पवित्र आत्मा के साथ में जोर से खड़ा है। आपके मुंह से बात निकलते ही आपके मन में विचार आते ही वो तैयार हो जाते तलवार उठाने के लिए। लेकिन आपके मन में आते इस बार एक बार देख लेते हैं या एक बार इसका मजा उठा लेते हैं, बस आप जाकर क्या होता है पास जाते, नोट करके रखो, आज का तारीख करके नोट करके रखो। जब आपका समर्पण के अनुसार हर समर्पण के ऊपर टेस्ट है, जांचता है, परमेश्वर शैतान को भेजेगा इनका समर्पण को जांच कर रिपोर्ट दे, परखने वाले को भेजेगा। यीशु के सामने परखने वाले आए, सारे चेलों के सामने परखने वाले आए, मेरे साथ में परखने वाले कितने बार आए और कितने बार आएगा। लेकिन परखने वाले आते समय में अगर समर्पण किया है तो सही समर्पण किया है तो मैं नहीं करूंगा करके बोलने का नहीं, आपका हिम्मत नहीं होता, इतना कर सकता है, प्रभु मैं आपको समर्पण किया है, मुझे शक्ति नहीं है, मैं गिर जाऊंगा। इसलिए यहूदा 24 में लिखा, लिखिए पढ़िएगा यहूदा 24, यहूदा का पत्री 24 पढ़िएगा। यहूदा का पत्री 24 Jude 24। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। मगन और निर्दोष होकर खड़ा कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह बोलता है मैं तुमको मेरे हाथ के हथेली में रखा हूं, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ा, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन समर्पण किया हुआ लोग समर्पण रखते समय प्रभु एक बार, प्रभु मैंने दे दिया था, प्रभु अभी लड़की आई एक बार मुझे देखने दो, या लड़का है मुझे एक बार मुझे देखने दो, या एक बार मुझे उनसे फोन से बात करने दो, एक बार उनका चिट्ठी देखने दो, ये एक बार उन्होंने भेजा हुआ चिट्ठी थोड़ा सा खोलकर पढ़ने दो। अभी समर्पण किया हुआ है यीशु के पीछे तो एक चिट्ठी आ गया, क्योंकि परखना है। प्रभु शैतान को बोलेगा चलो उनको एक लेटर भेज दो,
अच्छा समर्पण, ये चिट्ठी थोड़ा खोल कर देखने दो क्या लिखा है, बस तुम्हारा समर्पण क्या हो गया। तो चिट्ठी आया, लड़की का है, लड़का का है, चिट्ठी आया, मैं समर्पण किया हुआ हूं प्रभु, इस चिट्ठी खोलने के लिए मुझे, मैं अनजाने में चिट्ठी खोल लूंगा, प्रभु मुझे कृपा दे ताकि चिट्ठी मैं ना खोलूं। ऐसा है तो वो चिट्ठी फाड़ कर फेंकने के लिए आपको शक्ति मिलेगा, एकदम बदल जाएगा। जैसा अंधेरा में स्विच डाला तो रोशनी आता है, इसी मुताबिक जब आपका समर्पण में टेस्ट आते समय में प्रभु करके बोलने से काफी है बत्ती आ जाएगा, क्योंकि आपके अंदर में अंदर का मनुष्य जो परमेश्वर का शुरू में बनाया हुआ मनुष्य है वो तैयार है, आपको मदद करने के लिए तैयार खड़ा है। दूर से कोई आने का जरूरत नहीं, हार जाता कहां, प्रार्थना करने का मन नहीं, प्रार्थना करने का मन नहीं, क्यों? बहुत लोग बोलते हैं उस वक्त प्रार्थना नहीं है, क्योंकि आपको छोड़ा हुआ चीज के ऊपर मजा आता है, इसलिए सोचते एक बार। इसका मतलब आपने क्या नहीं किया, समर्पण ठीक तरह से नहीं किया, कच्चा समर्पण, सही समर्पण नहीं किया। तो सही समर्पण किया है तो समस्या आते वक्त किसको पुकारेगा, प्रभु को पुकारेगा। एक आपको लंबा सेंटेंस प्रार्थना करने का जरूरत, प्रभु करके एक शब्द बोलने से काफी है, और आपका मुंह से नहीं निकला, अंदर से निकलने से काफी है। एकदम का विश्वास का टेस्ट चलता रहेगा। तो उस टेस्ट में आप क्या करना है, प्रभु मुझे पास होने के लिए कृपा दे। इधर में जिदोन मालूम किया हम मनुष्य कबीले के हैं, उसके अलावा हमारे गोत्र में हम कंगाल है, उसके अलावा हम कौन है, मैं सबसे छोटा हूं। यह पहचान आपको होगा तो आगे बढ़िएगा। हाँ, ये पहचान होगा तो प्रभु क्या बोलता है उनको, यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, सो तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को, एक मनुष्य की जैसा तू मिद्यानियों को मार डालेगा। हालेलुया। कैसा मार डालेगा, एक मनुष्य। प्रभु का धन्यवाद हो। एक मनुष्य को कैसा मार डालते उसी बताए तुम मार डालेगा। क्यों? यहोवा परमेश्वर आपके साथ। आपको मालूम है आगे वचन आप पढ़ते समय में ओई जिदोन आगे बढ़कर सिर्फ 300 लोगों को लेकर लड़ाई नहीं लड़ा है। उसके आगे आप पढ़िएगा, पढ़ते समय आपको मालूम होता है कैसा जय उन्होंने सारे इस्राएल के बीच में लेके आए। पहले उन्होंने ऐलान कर दिया 32,000 आ गया, उनमें से भी बहुत लोगों डर वाला गया, बाकी दिलेर वाला 10,000 आ गया। 10,000 के बाद फिर कितना निकला, 300। हम देखते हैं उन्होंने वो 300 के साथ में कैसा, आपको लड़ाई का सारे बात मालूम है, इसलिए 7वां अध्याय है उसका 20 और 21 पढ़िएगा। न्याय किताब 20 का 7 का 20 और 21 पढ़िएगा। तब तीनों झुंडों ने नरसिंगों को फूंका और घड़ों को तोड़ डाला और अपने अपने बाएं हाथ में मशाल और दाहिने हाथ में फूंकने को नरसिंगा लिए वे चिल्ला उठे, यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। तब वे छावनी के चारों ओर अपने अपने स्थान पर खड़े रहे और सब सेना के लोग दौड़ने लगे और उन्होंने चिल्ला चिल्लाकर उन्हें भगा दिया। देखिए इधर में हम देखते हैं कितने दूर तक लोग फैले हुए थे।
डिड्डियों की समान, ऊंट भी इतना है। कुल कितना लोग हैं? 300 लोग। एक आदमी दूसरे आदमी से कितना दूर में होगा? नजदीक में नहीं, बहुत दूर में, सिर्फ देख सकता है, जिधर उनको देख सकता है और आपस में देख सकता है। गड़ा तोड़ दिया, नरसिंगा फूंका, लड़ाई उन लोग नहीं लड़ा, जय बोल दिया। उस समय में उनके बीच में सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपस में उन लोग मार डालते हुए सब के सब भागे। मैं क्यों में बात बताया है? मेरे प्यारों, यीशु मसीह के कलीसिया को बर्बाद करने के लिए भी शैतान आगे आया हुआ है। हिंदुस्तान को अपना वश में कर दिया है। उसके अलावा शैतान यीशु के कलीसिया को भी क्या कर दिया है? बर्बाद किया। मैं एक बात आपको बताने के लिए, इधर में गॉड इज कॉलिंग यू, शौकत पीटर का कलीसिया से पब्लिश किया हुआ एक किताब है, गॉड इज कॉलिंग यू। इसमें बेथेल चर्च published and distributed by the Bethel Church, Jammu 56 Christian Colony, वीरमार्ग। और इधर में नाम भी लिखा है, पास्टर जोनी भट्टी, उनका नाम भी, एड्रेस भी लिखा हुआ है। ये क्या है? गॉड इज कॉलिंग यू किताब है, इधर से पब्लिश किया। मैं इनके ऊपर विमर्श करने के लिए नहीं, इधर में एक एक लिखते समय, लिखने के बाद बाइबल में से लिखा है मत्ती से, फिर आ गया है कुरान में, पलाना पेज में लिखा है, फिर दाऊद की जुबट उसमें लिखा है, फिर कुरान, फिर क्या एक है कठोपनिषद, ये क्या है पढ़ो? नहीं, सबोपदेशक नहीं, कठोपनिषद। ये कौन सा है? कौन सा बाइबल है? उपनिषद। और ये क्या है? ऋग्वेद में लिखा है। फिर इस एक ही लिखा है, हाँ नहीं, ये गीता, फिर कुरान। देखिए, परमेश्वर बुला रहा है, उसको किधर से वचन लेकर लिख रहा है। ये क्रिश्चियन कॉलोनी में बहुत लोग इसका तारीफ किए हुए होंगे। आप लोग बोलेंगे इनका ज्ञान कितना होगा? इनका ऋग्वेद भी मालूम है, कुरान भी मालूम है, गीता भी मालूम है। आगे आगे आप जाकर देखा तो बहुत सारे हिंदू लोगों का ऋग्वेद, सारे निषद सब है, और 10 गुरुओं का जो लिखा हुआ वो भी है इसमें। ये सब लिख करके कौन सा बोल रहा है? परमेश्वर तुमको बुला रहे हैं। ये किताब पढ़ने के बाद बाइबल पढ़ने का मन होगा या बाकी पढ़ने का मन होगा? तो फिर उन लोग क्या बोलेंगे? बाइबल में भी सच्चाई है, कुरान में भी सच्चाई है, गीता में भी सच्चाई है। भाई तुम्हारा तम ठीक है, मेरा ठीक है। इनका बुद्धि को कौन अंधा किया? मिद्यानी फौज आकर इनका बुद्धि को क्या कर दिया? इनको डॉलर बाली इनका देव, डॉलर चाहिए, पैसा चाहिए। तो शैतान इनको जैसा जिरोन, जैसा सुमसोन को पकड़ा, उनका आंख क्या कर दिया? अंधा करके अभी दागोन के चक्की पीस रहा है, दागोन के मंदिर में। इसी मुताबिक चक्की पीसने वाला पब्लिश किया है ये। इसी मुताबिक मैं इनको कुछ बोलने का नहीं है, तो हर गए, शैतान इनको कब्जा कर दिया। अभी हिंदुस्तान में इतना दुष्ट शक्ति लोगों को कब्जा किया है, उसके अलावा कितने कलीसिया, 99% कलीसिया को भी कब्जा किया हुआ है। अभी मसीह लोगों का हालत क्या है? कितना बच गया? दूसरे यीशु के कब्जे में लोग आ गए।
चंगाई के पीछे आगे, पैसा के पीछे आए, अलगदाई कुछ भी नहीं, इज्जत के पीछे जा रहे हैं। तो स्वर्ग का परमेश्वर का दिया हुआ आशीष पूरा ये मिद्यानी फौज अपना ऊंटों के साथ आकर अभी ले रहा है। उस समय में जिदोन जैसा कुछ लोग चाहिए। अभी आपने थोड़ा सा गेहूं साफ किया, वो किसके बराबर है? आप लोग जगह जगह में थोड़ा सा कलीसिया साबित किया, वो किसके बराबर है? थोड़ा सा गेहूं आपने बकाया। अभी प्रभु की आवाज सुनकर पूरा भारत और नेपाल को घेरना है, पूरा भारत और नेपाल को घेरना है। 33 करोड़ को भगाना है, 10 गुरुओं को भगाना है, शक्तियों को भगाना है, मोहम्मद को फौज को भगाना है, सारे सत्संग चलाने वाला शक्तियों को भगाना है। अभी तक आपने जो किया क्या है? थोड़ा सा गेहूं करने का। क्या आज आपको प्रभु देखते हुए बोल सकता है, मेरा जिदोन तुम जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। आज शाम को मैं वचन तैयार करने के लिए, सिखाने के लिए, वचन तैयार करने के लिए आते समय में परमेश्वर की आत्मा मुझे बोला है, मैं कुछ जिदोन को तैयार करने जा रहा हूं। उनको बोलो, अभी तक उन्होंने जो सेवा किया है, थोड़ा सा गेहूं बचाने की कोशिश किया, अभी सारे देश को कब्जा करना है। हिंदुस्तान सिर्फ नहीं, नेपाल को भी कब्जा करना है। कलीसिया में घुसकर ये जोनी भट्टी और शौकत पीटर को हमला किया हुआ, वो शक्ति को भी पकड़ना है। क्रिश्चियन कॉलोनी में पास्टरों को पकड़ा हुआ शक्ति को भी पकड़ना है। इन लोग डर के मारे शैतान का मेहरबानी का कुछ खा रहा है। जिदोन आगे आया, 300 से लड़ाई जीता, तो सारे इस्राएली लड़ने के लिए निकल आए। एक काम हिंदुस्तान में होना है। तो अभी तक आपने किया हुआ क्या है? मान लो आपने अभी तक जो किया है, थोड़ा सा गेहूं इकट्ठा करने का काम किया है। आओ अपने आप को पहचानो, प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं पढ़े लिखे नहीं हूं, मैं अनपढ़ हूं, मेरे पास कोई साधन नहीं है, लेकिन मैं विश्वास करता हूं आप हमारे साथ होगा तो हिंदुस्तान का हालत ऐसा नहीं होगा। हम शौकत पीटर के ऊपर इल्जाम लगाने के लिए नहीं, उनको पकड़ा हुआ शैतान को पकड़ना है। प्रेम या बाकी क्रिश्चियन लोगों को इल्जाम लगाकर छोड़ने से काफी नहीं, उन शक्तियों को पकड़कर लाइन पर खड़ा करना है और बड़ा आजादी हिंदुस्तान में ऐलान करना है। तुम ये गलत कर दिया, ये गलत करके बोलने के लिए नहीं, बल्कि ये सारे शैतान के शक्तियों को घेरने के लिए प्रभु ने स्वर्ग का आग भेजा है। उनका गलती बोलने के लिए नहीं, गलती बोलेगा तो उन लोग बोलेगा क्या तुम गलत है, मैं गलत नहीं, गलती बोल दिया, परमेश्वर हमारे साथ नहीं है करके मालूम हो गया, करके पहचान आ गया, आओ अब लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाए। परमेश्वर जिदोन को बोलता है इस बल से जाओ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। एक आदमी की तरह तुम मिद्यानियों को प्रभु यीशु ने बोल दिया है, मैं मेरा कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक का फाटक उसके ऊपर प्रबल नहीं होगा। अभी हमने ऐलान करना है, तुमने क्रिश्चियन कॉलोनी में प्रबल हो गया, पंजाब में तो प्रबल हो गया, अभी हम आ रहा है,
स्वर्ग का परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए, स्वर्ग का अभिषेक पाते हुए, ऊपर से आए अभिषेक पाते हुए, शैतान की शक्तियों को पांव के नीचे रोंदने का अधिकार पाते हुए यीशु का फौज निकलने का समय आ गया। इसलिए श्रेष्ठ गीत में लिखा है, सूरज के जैसा चमकता है निर्मल और पताका फहराता हुआ भयंकर सेना। पहला सदी का कलीसिया भयंकर सेना था। रोमी हुकूमत कुछ नहीं कर सका, यहूदी लोग कुछ नहीं कर सका। जेल के अंदर बंद किया तो भी, अच्छी तरह सुनना, जेल के अंदर बंद किया तो भी उनको पकड़कर लोगों के सामने खड़ा करने के समय जाकर देखा तो जेल तो बंद पड़ा हुआ है, सिपाही भी बाहर खड़ा हुआ है, लेकिन अंदर जो कैदी उधर नहीं, बाद में मालूम मंदिर के सामने खड़ा होकर प्रचार कर रहा है। तिहाड़ जेल में पकड़ के डाल दिया, बोल दिया अदालत में लेके आओ। प्रधानमंत्री बोल रहा है तो प्रधानमंत्री बाद में पार्लियामेंट के सामने खड़ा होकर प्रचार कर रहा है। ये काम हम लोग करना है, हिंदुस्तान में करना है। पहला सदी में प्रभु ने किया तो अभी प्रभु कर सकता है। हमको ऐसा प्रभु का काम चाहिए। हमको थोड़ा सा लंगड़े को चंगा किया, अंधा को आंख दिया, यह काम नहीं हमारा। जेल खाने का बुनियाद को हिलाने का काम, स्वर्ग का परमेश्वर हमारे पास होगा तो हमको किसी का मेहरबानी नहीं चाहिए। शुद्ध हो जाओ, कपट भक्ति को छोड़ दो, पूरा शुद्ध हो जाओ, जिदोन के जैसा परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए तैयार हो जाओ। अपना बाइबल बंद करो, ऐनक वगैरह दूर रखो, बच्चों को अपने पास में रखो, प्रार्थना करो। स्वर्ग का बेल आज रात पाओ। कौन सा तिहाड़ जेल हमको बंद करके रख सकता है? कौन सा सेंट्रल जेल हमको बंद करके रख सकता है? स्वर्ग का परमेश्वर आज भी जिंदा है। माल तेरा फतह कहां है? कौन सा फौज हमको रोक सकता है? कौन सा शिवसेना हमको रोक सकता है? सुने सुने, मिद्यानियों लोग बच्चा कुचा खाने के लिए नहीं, हम मिद्यानी लोग खाकर छोड़ा हुआ, मिद्यानियों का जानवर खाकर छोड़ा हुआ खाने के लिए, सारे मिद्यानियों तुमको भगाने हम आए। प्रार्थना करो। अंदर में बनाया हुआ उस देवता को क्या करना है? काट डालना पड़ेगा। सातवां अध्याय माफ करना है। हाँ, सातवां अध्याय माफ करना, 7 नहीं 6, उसका 27 से पढ़िएगा। उसका 25 से लेकर पढ़िएगा। फिर उसी रात को यहोवा ने गिदोन से कहा, अपने पिता का जवान बैल अर्थात दूसरा 7 वर्ष का बैल ले और बाल की जो वेदी तेरे पिता की है उसे गिरा दे
और जो अशेरा देवी बाल का वेदी को क्या करें? क्या करें? गिरा दें। हाँ। और जो अशेरा देवी उसके पास है उसे काट डाल। उसको काट डाल। और उस दृढ़ स्थान की चोटी पर ठहराई हुई रीति से अपने परमेश्वर यहोवा की एक वेदी बना। तब उस दूसरे बैल को ले और उस अशेरा की लकड़ी जो तू काट डालेगा, अशेरा को लकड़ी जो काट डालेगा, जलाकर होम बलि चढ़ा। तब गिदोन ने अपने संग 10 दासों को लेकर यहोवा के वचन के अनुसार किया। हाँ। परंतु अपने पिता के घराने और नगर के लोगों के डर के मारे, पिता के घर और नगर के लोगों के डर के कारण वह काम दिन को ना कर सका। दिन को नहीं कर सका, इसलिए रात में किया। हाँ। बिहान को नगर के लोग सवेरे उठकर क्या देखते हैं? हाँ। कि बाल की वेदी गिरी पड़ी है। बाल की वेदी गिरी पड़ी है और उसके पास की अशेरा कटी पड़ी है। हाँ। और दूसरा बैल बनाई हुई वेदी पर चढ़ाया हुआ है। हाँ। तब वे आपस में कहने लगे, यह काम किसने किया? हाँ। और पूछपाछ और ढूंढान करके वे कहने लगे कि यह योआश के पुत्र गिदोन का काम है। तब नगर के मनुष्य ने योआश से कहा, अपने पुत्र को बाहर ले आ कि मार डाला जाए। बाहर लेकर मार डाला जाए, क्योंकि उसने बाल की वेदी को गिरा दिया है और उसके पास की अशेरा को भी काट डाला है। योआश ने उन सबों से जो उसके सामने खड़े हुए थे कहा, क्या तुम बाल के लिए वाद विवाद करोगे? क्या तुम उसे बचाओगे? जो कोई उसके लिए वाद विवाद करे वह मार डाला जाएगा। बिहान तक ठहरे रहो, तब यदि वह परमेश्वर हो तो जिसने उसकी वेदी गिराई है उससे वह आप ही अपना विवाद करे। देखिए, परमेश्वर काम इस हिंदुस्तान में बचाना है तो जिधर जिधर वेदी आपको मालूम उसको गिराना है। ये काम करना है, ये काम करने के बिना काम नहीं होगा। ए जिदोन, इस्राएल के बीच में जिधर वेदी बनाकर रखा है, बाइल को रखा है, उसको तुमको क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा। जिदोन दिन में नहीं कर सका, इतना हिम्मत नहीं था, रात को किया। परमेश्वर जैसा बोला उसको वेदी। अभी देखो इस्राएल को देखिए, लोग पूरा परमेश्वर से दूर हो गया, मिद्यानी आकर उनको लूट रहा है, वो चिंता नहीं है। पवित्रताई लाने वाला जिदोन मारा जाए। इसराइल लोग अभी क्या बोल रहा है? सारे नगर निवासी क्या बोल रहा है? जिदोन को बाहर ले आओ, हम उसको मार डालेंगे। जिदोन को मालूम था ये घटना होगा, फिर भी दिलेरी से आगे आया। इसलिए मेरे सेवकों, जिधर जिधर शैतान कलीसिया में वेदी बनाकर, देखिए शैतान ने वेदी बनाकर जोड़ी पट्टी से लिखवाया। ये जोड़ी पट्टी क्यों बोलते? इन लोगों को मैंने वचन सिखाया है, मैंने वचन सिखाया है, लेकिन पैसा के पीछे जाने के कारण शैतान का गुलाम हो गया, दूसरा यीशु का कब्जा हो गया, पवित्र आत्मा हट गया, दूसरा आत्मा और दूसरा यीशु कब्जा कर दिया। पैसा का धंधा करते हुए कुछ रह रहा है। इन वेदियों को तोड़ना है, इन बाइलों को काटना है। इन बाइलों को काटने के बिना नहीं होगा। प्रार्थना करो शक्ति के लिए। इन बाइलों को काटना है, इन वेदियों को गिराना, चाहे शहर पूरा खिलाफ हो जाए। पैसा के लिए जो सेवा करता है वो सेवा सब तोड़ना है। बाहर से पैसा मंगा के जो सेवा कर रहा है, सेवा तोड़ना है। अभिषेक पाए। ए जीवन, तुमको अपने लोगों के बीच में मरना पड़ेगा, उसके लिए तैयार हो जाओ। अपना लोग बोलेगा गिदोन को मार डालो,
मिद्यानी नहीं, जिनके लिए तुम लड़ना चाहे वो तुम्हारा दुश्मन है। तुमको मार डालने के लिए मिद्यानी नहीं बोल रहा है, अपना इस्राएल बोल रहा है। तुम्हारा खून पीने के लिए मिद्यानी नहीं आ रहा है, इस्राएली आ रहा है। फिर भी जिदोन अपना जान खतरे में डालकर इस्राएल में पवित्रवाई लाओ, वेदी को तोड़ो, बाइल को काटो, मिद्यानी भागेगा। जिदोन के बीच में उलट उलट होने दो। बनाने वाला कलीसिया का वेदियों को तोड़ो, पैसा बनाने वाला कलीसिया का वेदी तोड़ो। उनका पैसा बनाने वाला बैल को काटो। पैसा कमाने के लिए बना कर रखा हुआ कलीसिया नाम का वेदियों को तोड़ने का अधिकार मैं तुमको देता हूं। मेरा चुना हुआ दास विकास जम्मू शहर में जिधर जिधर यीशु के नाम में कलीसिया बनाकर वेदी बनाकर पैसा कमा रहा है, उन सबको जाकर कहे तुम्हारा वेदी तुम्हारा कलीसिया तोड़ने का अधिकार स्वर्ग का परमेश्वर मुझे दिया है। तुम जाकर कहोगे मैं एक हिंदू होकर आगे आया हूं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का महिमा को तुम लोग छुपा कर रखा है, इसलिए तुम्हारा वेदियों को कलीसिया को मैं तोड़ने के लिए आ रहा हूं। प्रार्थना करो। मेरे नाम पर जो गंदगी चल रहा है उसको हटा दो, मेरे नाम पर जो बदनामी लगा हुआ है उसको हटा दो, उसके लिए आगे आओ, मैं महिमा प्रकट करूंगा। यहोवा परमेश्वर कहता है आराधना करो। इस्राएल को खाने के लिए नहीं है, बाल के लिए पाला हुआ बैल के लिए खाना है, वो तकड़ा है। अभी मैं विनती करता हूं विंसेंट और विकास खड़ा हो जाए, दोनों को प्रभु ने एक नया आज्ञा दिया है। विकास का लिए परमेश्वर का आज्ञा है जम्मू में जितना मसीह कलीसिया है उनमें जाकर उनका वेदियों को तोड़ने का ऐलान करना, क्रिश्चियन कॉलोनी में जितना तोड़ने का अधिकार प्रभु ने दिया। आप इनके ऊपर अपना हाथ बढ़ाए, प्रार्थना करें, इन लोगों को काम कर सके। शैतान कुछ नहीं कर सकेगा। आप लोग दिलेरी से जाएं, अपने मतलब के लिए वेदी नाम के कलीसिया बनाकर खा रहा है। थोड़े 21वां गीत गाए, बैठे आप लोग। इनके कलीसियाओं को तोड़ना है, इनके कलीसियाओं को तोड़ना है। खेया तो लो
शाम के समय में आपका आवाज आपके लोगों को आपने दे दिया है। आपने उनसे बातें किया है, जिनको जो नियोग मिला है, जो आज्ञा मिला है, वो पूरा करने के लिए को फसल दे। प्रभु, इस्राएल में एक परमेश्वर है करके प्रकट होना है तो इस्राएल के अंदर बनाया हुआ दूसरा देवताओं का वेदी को तोड़ना है, उनका बैल को खत्म करना है। ये काम जम्मू में, हिंदुस्तान में करने के लिए उनको कृपा दे। प्रभु, बहुत तेरा लोग आपके नाम से वेदी नाम कलीसिया बनाकर खाते रह रहा है, उनको बैलों को खिलाफ कर रखा है। उन सबको काटकर उनका वेदियों को कलीसिया को तोड़ने के लिए तो कृपा दे। जैसा एलिया को 850 नबियों का गर्दन काटने के लिए आपने आज्ञा दिया, हिम्मत दिया, इसी मुताबिक यीशु के नाम के जानने वाले लोगों के बीच में पवित्रताई लाने के लिए प्रभु कार्य कर। फिर हमको मालूम है सारे दुष्ट शक्तियां, चाहे कौन सा भी नाम से जाना जाता है, सब भागेगा और भारत और नेपाल में बड़ा छुटकारा होगा। उसके लिए प्रभु जिदोन जैसा अपना जान खतरे में डालते हुए खड़ा होने के लिए एक एक को नियोग दे, अभिषेक दे। अभी प्रभु कुछ सेवक लोग अपने कलीसियाओं में जा रहे हैं, आप उनके सफर में मदद कर। उधर में जाकर जो सेवा करना करके तेरा मर्जी तो सोमवार को सुबह इधर पहुंचने के लिए एक एक सेवक के साथ हो। जो कलीसिया दूर दूर का है, सारे कलीसियाओं के ऊपर तू आशीष दे। इधर भी जो प्रोग्राम चलेगा उसमें भी तेरा आशीष है प्रभु। अभी आराम का समय करनी, भारी लड़ाई का समय जानते हुए सब जागता रहने के लिए कुर्बान यीशु के पाक नाम से मांगते, आमीन आमीन। याद रखे प्रभु का दास लोग जो जाने वाला अभी जा सकते, इसलिए 8 बजे के पहले 8 बजे